हेलो दोस्तों, आज 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबरें आई है। किसान भाइयों के लिए, माता और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की खबरें देखते रहें। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वैलेंटाइन वीक का आज सबसे स्पेशल दिन आपको पता ही है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन डे आज 14 फरवरी यानी शनिवार को मनाया जाएगा। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दिन को यादगार बना रहा है। रोज डे से शुरू होने वाला ये वैलेंटाइंस वीक आज पूरा होने वाला है। मोहब्बत का जश्न मनाने के लिए हर कोई तैयारियों में जुटा है। कुल मिलाकर आज के दिन लोग अपने पार्टनर, क्रश या जिसे वो पसंद करते हैं, उनके प्रति अपना प्यार जताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। गिफ्ट देना, रोमांटिक डेट्स पर जाना और सरप्राइज प्लान करना प्यार के एहसास को और भी खास बनाता है। अब खबरों का माहौल शुरू करते हैं। सबसे पहले अलर्ट और चौंकाने वाला अपडेट आप देखिए। राजस्थान के जयपुर में दूल्हा दुल्हन के पीछे रखा बैग किस तरह से चोरी हो गया। सब लोगों की नजर के सामने ये चोरी की वारदात हुई। आशीर्वाद समारोह का प्रोग्राम चल रहा था और स्टेज पर चढ़कर जैकेट में छिपाकर ये चोर बैग को किस तरह से लेकर गायब हो गया। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट है। जयपुर के एक मैरिज गार्डन से लाखों रुपए के गहने और केस से भरा ये बैग चोरी होने का मामला सामने आया। स्टेज पर चढ़कर बदमाश गहने और केस का बैग लेकर फरार हो गया। और आप देखिए, मैरिज गार्डन में हो रही वीडियोग्राफी में भी चोर की करतूत कैद हुई और उसे यह भी पता था कि उसका फोटो, वीडियो सब कुछ बनेगा। बावजूद इसके आप देखिए किस तरह से आजकल वारदातें हो रही हैं, लोगों के सामने, परिवार वालों के सामने, और पल भर में ये घटना हो जाती है। मध्य प्रदेश ग्वालियर से अपडेट आ रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में एक महिला को हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। पंडाल में बैठते ही तबियत बिगड़ी। ग्वालियर जिले के डबरा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा चल रही थी और शुक्रवार को ये दुखद घटना देखने को मिली। और आजकल आपको पता ही होगा दोस्तों, किस तरह से बदमाशी करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग तरीकों से लोगों को झांसे में लेते हैं, ठगते हैं। फेसबुक वगैरह आप चलाते हैं तो आपको पता ही होगा, कई बार ये आते हैं ना कि मैं ये सारे सामान बेच रहा हूँ, आप फ्री में ले लीजिए, सस्ते में ले लीजिए। और कई बार आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये लोगों की हरकतें आप देखिए कि गर्भवती करो, पैसा लो, इस तरह के ऑफर भी चल रहे हैं। इस तरह के वीडियो भी आप जरूर देखते होंगे। तो ऐसा ही एक साइबर ठगी का एक गिरोह पकड़ में आया। नालंदा में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार से ये खबर आई है। गर्भवती करो और पैसा लो नाम के झांसे से लोगों के साथ ये ऑनलाइन ठगी करते थे। उत्तर प्रदेश के महोबा से खबर आ रही है। बाल्टी भर पानी में मिलाया 1 लीटर दूध और बच्चों को पिला दिया। ये मामला बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुआ, मीडिया में भी आया। फिलहाल डीओ साहब ने प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया है। और खास बात ये रही कि ये सब कुछ जो मामला है वो प्रिंसिपल की मौजूदगी में हुआ। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। गांव वालों को भी पता चला, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया। दूध के नाम पर पानी पिलाया जा रहा और किस तरह से आप देखिए। फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई की है। राजस्थान के जयपुर से अपडेट देखिए आप। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक 75 साल से अधिक आयु के दंपति की 58 साल पुरानी शादी को तोड़ने से इंकार कर दिया है और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। जज साहब ने कहा कि वैवाहिक जीवन में मामूली अनबन, झगड़े, उतार चढ़ाव को तलाक के लिए क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता है। भाई घर गृहस्थी है तो थोड़ी बहुत खटपट चलेगी और इसको तलाक का, क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर तलाक की मंजूरी से न केवल पत्नी बल्कि पूरे परिवार की गरिमा और प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। तो 58 साल की शादी को तोड़ने से हाईकोर्ट ने इंकार किया और कहा कि मामूली अनबन, झगड़े सबके होते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से खबर आई है। हाई सिक्योरिटी के बीच एक फर्जी IAS मंत्रालय में घुस गया और ट्रांसफर कराने की कोशिश में वो पकड़ा गया। अधिकारियों को उसकी बातचीत करने के लहजे से शक हो गया। अधिकारियों ने सुरक्षा बल को सौंपा और वहां आकर वो कहने लगा कि मेरा ट्रांसफर करिए। बताया जा रहा है कि ज्यादा पढ़ाई के कारण उसके दिमाग की दशा बिगड़ गई, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं लग रहा था, है ना। और एक बड़ी खबर आप देखिए, अपराध के लिए भूत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लूट की वारदात में दोषी को 23 साल बाद बरी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2001 के एक लूट के मामले में 23 साल बाद एक व्यक्ति को बरी किया। अदालत ने कहा कि पहचान में अस्पष्टता और अभियोजन पक्ष के सबूतों में खामियों के कारण दोषी ठहराना सही नहीं था। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपराधिक कानून अनिश्चितता पर आगे नहीं बढ़ सकता है और अपराधी की पहचान संदिग्ध होने पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। तो लूट के दोषी को 23 साल बाद बरी किया गया। पहचान में अस्पष्टता पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और हाई कोर्ट ने कहा कि भूत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाह से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है, भले ही वह धर्म बदल ले। अदालत ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपितों की अपील खारिज कर दी। विवाह उपरांत किसी की जाति नहीं बदलती है, भले ही धर्म बदल लें। साथ ही देखिए आप, राहुल गांधी ने संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की, जहां अमेरिकी भारत व्यापार समझौते का विरोध किया गया। नेताओं ने मक्का, सोयाबीन, कपास,
घास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की आजीविका पर भी गंभीर चिंता जताई। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये डील कृषि आयात के लिए रास्ता खोल देगी, जिससे भविष्य में अन्य फसलें भी प्रभावित होगी। मजदूरों और किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और इसी बीच उन्होंने शुक्रवार को संसद भवन में किसान यूनियनों के नेताओं से मुलाकात की। साथ ही सरकार ने किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट दिया है। गेहूं और चीनी का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर भारत का ये फैसला किसानों को बेहतर दाम दिलाने और घरेलू बाजार को संतुलित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। राजस्थान के जयपुर से देखिए आप बड़ी खबर आई है। बैंकॉक से जयपुर आ रही एयर एशिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार 164 पैसेंजर्स उस समय हड़बड़ाने लग गए, सांसें थम गई जब फ्लाइट ने कुछ दूरी के बाद अचानक आसमान में गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये मामला एयर एशिया की फ्लाइट FD 130 का गुरुवार रात का सामने आया। इस फ्लाइट ने बैंकॉक से टेक ऑफ किया था। 1 दर्जन से ज्यादा बार गोल गोल चक्कर लगाए और यात्री डर के माहौल में आ गए। वो तो गनीमत रही कि कोई हादसा वगैरह नहीं हुआ। और राजस्थान के सीकर से आप देखिए, एक सफाई कर्मचारी की 2 बेटियों की शादी में संत महात्मा आएंगे। 4000 कार्ड छपवाए गए। शादी में शामिल होने के लिए अयोध्या समेत देश भर से कई संत आ रहे हैं और ये शादी सीकर का सेठ अनंतराम सिंघानिया चैरिटेबल ट्रस्ट करवा रहा है। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ा अपडेट आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। सपा के लोग पूजना चाहे तो पूजें, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, मैं भी नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में बात रखी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। सीएम ने कहा कि माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर पूरे प्रदेश में घूम जाएगा? क्या कोई मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम जाएगा? क्या कोई सपा का अध्यक्ष बनकर प्रदेश में घूम जाएगा? नहीं, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे लिए भी वही कानून है जो किसी आम व्यक्ति के लिए। उन्होंने कहा कि भारत के सनातन धर्म में भी यही व्यवस्था है। माघ मेले में मुनि अमावस्या पर 4.5 करोड़ लोग आए थे। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। कानून सबके लिए बराबर होता है। और इधर आप देखिए, T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका पहुंच गई टीम इंडिया। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान मैच में बारिश की आशंकाएं भी जता रही हैं। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलेगी। बारिश को लेकर भी अलर्ट है, लेकिन देखते हैं क्या आगे बारिश आती है, नहीं आती है। नहीं आएगी तो फिर मैच का आपको बहुत मजा आएगा। पाकिस्तान से खबर कंफर्म हुआ कि इमरान की एक आंख की 85% रोशनी खत्म हो गई है। कोर्ट के ऑर्डर पर जांच हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की करीब 85% रोशनी जा चुकी है, चली गई है। ये खुलासा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में हुआ है। डॉक्टरों ने पाया कि उनकी आंख में खून का थक्का जम गया था, जिससे गंभीर नुकसान हुआ। बांग्लादेश में चुनाव से जुड़े अपडेट में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में 20 साल बाद BNP की जीत हुई है और तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना वहां पर लगभग तय हो चुका है। ममता बनर्जी ने भाई कहकर बधाई भी दी है। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने बड़ी जीत हासिल की है। BNP प्लस गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरपर्सन तारिक रहमान को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह जीत बांग्लादेश के लोगों का उनके नेतृत्व पर भरोसा दिखाती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। तो बांग्लादेश में अब रहमान राज आने वाला है। और वैसे आपको बताएं दोस्तों, ये जो रिजल्ट है बांग्लादेश का चुनाव का, वो परिणाम भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थक जमात सत्ता से बाहर हो गई है। हिंदुओं के वोट ने BNP की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसे में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा मजबूत हुआ है और ये पाकिस्तान और ISI के मंसूबों पर करारा प्रहार है। अब बात करते हैं AI को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डर ने भी शेयर बाजार का मूड खराब किया हुआ है। अमेरिका से लेकर भारत तक IT शेयरों में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। TCS और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर 6% तक टूट गए हैं और अब इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को ये बड़ी आशंका है कि AI अब IT कंपनियों का काम फटाफट निपटा देगा। तो ऐसे में अब IT कंपनियों के बिजनेस पर संकट भी आ सकता है और इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर AI के बढ़ते दखल ने अब अमेरिका से लेकर एशियाई बाजारों तक बड़ा कोहराम मचा दिया है। शुक्रवार को भी भारतीय शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार में इस समय सबसे बड़ी चर्चा दोस्तों इस बात की हो रही ना कि AI तकनीकी दुनिया का नक्शा बदल रहा है। IT सेक्टर में भी हाहाकार मचा हुआ है। इंसानों का काम अब AI करने लगा है और TCS इन्फोसिस का भी इसीलिए बुरा हाल अभी देखने को मिल रहा है। निवेशकों के 1.3 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अमेरिका की एंथ्रोपिक कंपनी के इस नए AI टूल ने बड़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो कि कोडिंग और कानूनी काम चुटकियों में कर देगा और इसीलिए शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। जो पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि निवेशक टेक्नोलॉजी के शेयर तो बहुत बड़े वो हैं, कम नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती
बढ़ती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो लोग बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो अलग अलग वीडियोस डाल करके, वो सब धाराशायी हो गए। कब क्या कुछ बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो अपडेट और अलर्ट तो रहना बनता ही है। कुल मिलाकर दोस्तों अब आप एआई को लेकर सतर्क रहने का समय है। इंसानों से ज्यादा अब एआई एजेंट रखेगी ये कंपनी। आप देखिए किस तरह से स्टेक ब्लिट्स इस साल इंसानों से ज्यादा एआई एजेंट रखने की तैयारी कर रही है, क्योंकि एआई एजेंट 24 घंटे काम करेंगे और ऐसे में अब हायरिंग और वर्क फोर्स का मॉडल तक बदल सकता है। चैट जीपीटी ओपन एआई ने भी बड़ा अपडेट दिया है। ओपन एआई का ये नया धमाका आप देखिए, रियल टाइम कोड लिखने वाला एक एआई मॉडल लॉन्च किया गया जो रियल टाइम में कोड लिखेगा और सुधार करेगा। और इधर एक खबर ये भी आ रही कि माइक्रोसॉफ्ट के एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने ये बड़ा दावा किया कि आने वाले 12 से 18 महीनों में ज्यादातर व्हाइट कॉलर नौकरियां एआई से ऑटोमेट हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने वकील, अकाउंटेंट और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स तक पर असर पड़ने की संभावना जताई है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई के सीईओ ने इस तरह के दावे किए हैं, तो कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने वालों के लिए चिंता भरी खबर है। माइक्रोसॉफ्ट एआई के हेड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये कहा कि अब बहुत ही जल्द एआई उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां वह इंसानों की तरह जटिल निर्णय भी लेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब कोडिंग करने वाले ही नहीं बल्कि वकील, अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर और मार्केटिंग प्रोफेशनल जैसे कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग भी एआई ऑटोमेशन की जद में आ सकते हैं और 12 से 18 महीनों में काम करने वाले क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एआई पर और एडवांस में काम हो रहे हैं और आगे और भी एडवांस एआई आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी खबर अमेरिका से देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस समय अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे हैं और वे इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर लगातार बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि परमाणु समझौता करो वरना ईरान के लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति उत्पन्न होगी और अगर ईरान समझौता नहीं करता तो फिर स्थितियां बिल्कुल अलग होगी। और महंगाई नापने का तरीका बदल गया है। अब खर्च में जुड़ेंगी ऑनलाइन शॉपिंग और ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी। भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। ये बदलाव वर्तमान उपभोग पैटर्न को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए किया गया है। यानी नए सीपीआई में अब ऑनलाइन मीडिया, ओटीटी सेवाएं, सीएनजी और पेन ड्राइव जैसे आधुनिक उत्पाद भी शामिल किए गए हैं। कई पुराने आइटम को हटाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मजबूरी में सुधार किए, हम मजबूत इरादों से रिफॉर्म कर रहे हैं। भारत ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का नया इंजन बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की कुल आर्थिक बढ़त ग्रोथ में भारत का हिस्सा 16% है और आने वाले समय में ये भारत का योगदान और बढ़ेगा। दुनिया अब एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय का पता भी बदल गया है। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नए पीएम ऑफिस, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ का उद्घाटन हो गया है। और बड़ी खबर में आप देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि आज की दुनिया में ये तय करना मुश्किल है कि आपके दोस्त कौन है, सहयोगी कौन है, विरोधी या दुश्मन कौन है और भारत को जरूरत पड़ने पर अकेले काम करने के लिए तैयार रहना होगा। और ये तैयारी हमारी मानसिक, संरचनात्मक और भौतिक तीनों ही स्तर पर होनी चाहिए। सीडीएस ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा है और इसमें अनिश्चितताएं भी बढ़ रही हैं। बिहार से अपडेट आ रहा है, पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए। न्यायपालिका का आभार जताया और कहा कि सच और झूठ का फैसला हुआ है। पटना सिविल कोर्ट से पूर्णिया सांसद को जमानत मिल गई है। सोने चांदी के भाव को लेकर आप देखिए, सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,433 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 2,885 रुपए गिरकर 1,52,765 रुपए पर आ गए। सोने चांदी को लेकर भी अभी असमंजस की स्थितियां चल रही हैं। सोने चांदी के दाम धड़ाम चल रहे हैं। और रक्षा मंत्रालय ने डीएपी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। रक्षा खरीद प्रणाली में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2026 का मसौदा जारी किया। हवाई क्षेत्र मजबूत होगा। रूस से S-400 मिसाइलें भी खरीदेगा भारत। रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट भी आ गए और इस चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया। राज्य के कुल 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस सबसे आगे रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज गोरखपुर पहुंचेंगे। सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करेंगे। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा भी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी से 3 दिवसीय गोरखपुर प्रवास पर रहेंगे। मणिपुर को लेकर खबर, मणिपुर हिंसा पीड़ितों को मिलेगा न्याय। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर सीबीआई से 2 सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश को निगरानी के निर्देश दिए हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि पीड़ितों के परिजनों को आरोप पत्र की प्रतियां भी दी जाए। दिल्ली में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। आपस में खरीद बेच पाएंगे बिजली। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 2 दिन पहले कंज्यूमर्स के लिए आपस में बिजली खरीदने और बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। यानी राजधानी दिल्ली में बिजली के मामले में ये नई शुरुआत होने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत दिल्ली में बिजली के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत होगी क्योंकि कंज्यूमर सब आपस में बिजली की खरीद फरोख्त कर पाएंगे। इस तरह की योजना 6 महीने के लिए पायलट आधार पर लागू की जाएगी। सोलर पावर को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य है। स्विट्जरलैंड में रहना अब आसान नहीं हो पाएगा। जनसंख्या को लेकर जिनेवा में सख्त कानून बनने जा रहा है। स्विट्जरलैंड 2050 तक आबादी
1 करोड़ तक सीमित करने के प्रस्ताव पर 14 जून को जनमत संग्रह कराने जा रहा है। दक्षिणपंथी एसवीपी का कहना है कि बढ़ती आबादी से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि विरोधी इसे अर्थव्यवस्था और विदेशी कामगारों के लिए नुकसानदायक मानते हैं। आने वाले वर्षों में स्विट्जरलैंड में बसना मुश्किल हो जाएगा। एप्पल का मुंबई वालों को दूसरा तोहफा मिलेगा। एप्पल ने इस बात की घोषणा कर दी है कि कंपनी अब मुंबई में अपना दूसरा स्टोर खोलने वाली है। ये भारत में कंपनी का छठा रिटेल स्टोर होगा और मुंबई में दूसरा। 26 फरवरी दोपहर 1 बजे मुंबई के बोरीवली में दूसरा स्टोर ओपन होने वाला है। ट्राई ने भी बड़ा कदम उठाया है। डीएनडी ऐप में जल्द ही अपील फीचर मिलने वाला है। मार्च में लॉन्च होगा नया माई कॉल ऐप। ट्राई ने उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। डीएनडी ऐप में अब जल्दी अपील फीचर जोड़ दिया जाएगा, जिससे अब असंतुष्ट शिकायतें ऊपरी लेवल पर पहुंचेगी। और मार्च में कॉल क्वालिटी शिकायतों के लिए एक नया माई कॉल ऐप भी लॉन्च होने वाला है। दिल्ली में शुरू हुआ खेलो दिल्ली खेल महाकुंभ, युवाओं को बड़ा मंच मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है। रीट को अब बैंक से मिलेगा लोन। रीट का मतलब रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी रीट को बैंकों द्वारा लोन देने का प्रस्ताव किया है। डायरेक्टर विक्रम भट्ट को राहत नहीं मिली, पत्नी जेल से रिहा होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 तारीख को होगी। फिल्म बनाने के लिए 30 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है। बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। विक्रम भट्ट को राहत नहीं मिली है। राजस्थान से अपडेट में आप देख सकते हैं साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। 11 दिन बाद एफएसएल रिपोर्ट आई। अस्थमा की बीमारी भी थी। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है और प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया कि रिपोर्ट में साध्वी को कोई जहर देने या दूसरे अप्राकृतिक कारणों से जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है और इसके साथ ही उनके साथ किसी भी तरह की गलत घटना के सबूत भी फिलहाल नहीं मिल पाए हैं। अब पीएम करने वाले मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर रिपोर्ट का एनालिसिस कर जान जाने के कारणों का और डिटेल में खुलासा करेंगे। एसआईटी जांच में साध्वी को अस्थमा होना भी सामने आया है। राजस्थान में आरजीएचएस में फर्जीवाड़ा करने वाले 7 डॉक्टर सस्पेंड हो गए। प्राइवेट सेंटर को फायदा पहुंचाने के लिए गड़बड़ी की, बिना जरूरत जांचें की गई। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि फसल बीमा में 1150 करोड़ का घोटाला हुआ है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक राजस्थान में फसल बीमा में यह बड़ा घोटाला हुआ है। प्रदेश में बिना जमीन वाले 15,000 फर्जी किसानों का बीमा प्रीमियम काट दिया। इस बीमे पर कुल 1150 करोड़ रुपए का क्लेम पास किया गया। ये बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केसीसी रखने वाले किसानों का किया जाता है। अब उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी बदमाशियां की है इसको लेकर एफआईआर कराई जाएगी और जांच में सामने आएगा कि घोटाले में कौन कौन शामिल है। राजस्थान में हर सीएचसी पर ईसीजी टेक्नीशियन लगेंगे। जयपुर के बड़े हॉस्पिटलों में एक भी पोस्ट नहीं। कर्मचारी संघ की मांग है कि स्थायी पद स्वीकृत किए जाए। खाटू श्याम बाबा के दर्शन 19 घंटे बंद रहेंगे। विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार होगा। 19 फरवरी को शाम 5 बजे तक पट नहीं खुलेंगे। 18 फरवरी को रात 10 बजे से लेकर 19 फरवरी शाम 5 बजे तक बाबा श्याम मंदिर में पट बंद रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने प्रदेश के नेशनल हाईवे से सभी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश के नेशनल हाईवे पर राइट ऑफ वे में आने वाले सभी 2216 अतिक्रमणों को 2 महीने में हटाया जाए, स्थानांतरित किया जाए। दोबारा अतिक्रमण हुआ तो फिर अफसर जिम्मेदार माने जाएंगे। मध्य प्रदेश अपडेट में आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम में एक साथ 300 बेटियों की हल्दी रस्म हुई। सीएम ने धीरेन्द्र शास्त्री को हल्दी लगाई। कहा कि 3000 बेटियों का विवाह कराएगी सरकार। खजुराहो के पास बागेश्वर धाम में 7वां सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव भव्य स्तर पर जारी है। मध्य प्रदेश से खबर देखिए। 20 गांव की महिलाओं ने 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रोक दिया। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कारोबार और उद्योगों के नियम कानून कायदे सरल होंगे। सीएस ने 31 मई तक विभागों को बदलाव के प्रस्ताव देने को कहा है। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 32 लाख लोगों को बिना दिक्कत के राशन मिलेगा। 5 दिन से सर्वर डाउन रहा। 28,000 दुकानों की बायोमेट्रिक मशीनें तक नहीं चली। अब नियमित रूप से राशन वितरण शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश इंदौर से अपडेट में देखिए। 12 अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदी बिक्री निर्माण पर रोक लगाई है। निगम ने चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की खरीदी बिक्री रोकने और निर्माण पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने ये सख्ती करना शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम ने 12 अवैध कॉलोनियों में चेतावनी बोर्ड लगाए हैं और उन बोर्ड पर यह लिखा है कि यहाँ कॉलोनी विकास और भवन निर्माण की अनुमति जारी नहीं की गई है और ऐसे में किसी भी प्रकार का निर्माण विकास कार्य या प्लॉट की खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग PWD ने निर्माण कार्यों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। 3 नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अब हर परियोजना की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। सड़क नेटवर्क का वैज्ञानिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। PMS 2.0 लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश में सभी कलेक्टरों को तत्काल प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। शून्य या कम बच्चों वाली आंगनबाड़ियां शिफ्ट होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर का 119 साल पुराना मंदिर आप देखिए, जहां पर रोजाना लव मैरिज होते हैं। अंग्रेजों के जमाने से अब तक 34,000 शादियां हो चुकी हैं और रोज यहाँ प्रेमी जोड़े पहुंचते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैजनाथ पारा स्थित एक आर्य समाज मंदिर प्रेम करने वालों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ पर हर साल हजारों शादियां होती हैं। छत्तीसगढ़ से एक
और अपडेट है कि टीचर्स एसोसिएशन ने पत्राचार से बीएड कराने का सुझाव दिया है और नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग की गई। जल्द ही फैसला देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस कर्मचारियों को बिना प्रीमियम बीमा की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ का एक गाँव आप देखिए 2023 में यहाँ फ्लिक्स स्टूडियो बना था, वो बंद हो गया है। और देश में दोस्तों ये कभी यूट्यूबर वाला गाँव माना जाता था। देश के पहले यूट्यूबर गाँव के रूप में पहचान बनाने वाला रायपुर जिले का तुलसी गाँव बहुत ही फेमस है। इस गाँव की आबादी करीब 10,000 है और यहाँ 3800 के आसपास वोटर भी हैं। 2018 के आसपास यहाँ यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करने वालों की संख्या बड़ी संख्या में थी, लेकिन धीरे धीरे वो कंटेंट क्रिएटर गांव छोड़कर अलग अलग शहरों में बस गए। इस गांव का कुल मिलाकर नाम चलता था, है ना। और उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले यूपी को संदेह से देखा जाता था, लेकिन अब यूपी बीमारू नहीं बल्कि तेज विकास वाला राज्य है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से गुंडा राज खत्म हुआ। अयोध्या, प्रयागराज जैसे स्थानों पर करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। यूपी उत्सव प्रदेश बन गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखिए सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है और कहा कि 3 तरह की कैटेगरी की पेंशन बढ़ाई जाएगी। निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक पेंशन की धनराशि बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में अलंकार अग्निहोत्री ने किया पार्टी बनाने का ऐलान। यूजीसी के नए बिल के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद वृंदावन आए अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो सनातनी संस्कृति के नाम से पार्टी बनाएंगे और उच्च वर्ग और सेनानियों की बात रखने, उन्हें राजनीति में विकल्प देने के लिए पार्टी बनाने के साथ ही चुनाव भी लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए खबर आ रही है। मौसम बदलने से लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में आम और सरसों की फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ गया है और ऐसे में पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। विशेषज्ञ कीटनाशकों के छिड़काव की सलाह दे रहे हैं। गेहूं की फसल भी गर्मी से प्रभावित हो सकती है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत जिला कार्यकारी समिति की बैठक में रोजगार महाकुंभ की तैयारियों पर मंथन हुआ। रोजगार महाकुंभ 24 से 26 फरवरी तक मेरठ में भी आप देखिए 24 से 26 फरवरी को रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा। हजारों युवक युवतियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लखनऊ, काशी, अयोध्या, मेरठ और मिर्जापुर कोर्ट को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकियां मिली। सभी जगहों पर धमकी का ईमेल सरकारी मेल पर आया था और इसका पता लगते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही 5 कोर्ट परिसर को पुलिस ने खाली कराया। काशी में 3000 से अधिक वकील और 5000 वादकारियों ने आनंद फानंद में कोर्ट छोड़ा। जिला जज भी कैंपस से बाहर आ गए। कोने कोने की जांच की गई लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसियां भी इसके पीछे की वजह जानने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण मामले में प्रयागराज कोर्ट में फैसला रिजर्व किया गया है। इसके बाद ये तय होगा कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर होगी या फिर केस डिसमिस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 20,000 पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होगी। 426 करोड़ बजट बढ़ा है। अयोध्या को 20 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। होली से पहले लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी से सीधी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जांच के लिए अब नया आयोग बनेगा। हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। बिहार में आप देखिए 7 रात और 8 दिन में 3 ज्योतिर्लिंग शिरडी दर्शन। बिहार से महाराष्ट्र तक आस्था की रेल यात्रा 28 मार्च से चलेगी। IRCTC का ये टूर पैकेज है। 28 मार्च से 4 अप्रैल तक ये यात्रा होने वाली है। 16,000 के लगभग शुरुआत किराया है। नालंदा में 15 मई से मलमास मेला 2026 का आयोजन भी होगा। टेंट सिटी और AI काउंटर की सुविधाएं भी रहेगी। कुछ अपडेट पंजाब हरियाणा से देखिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया को हाई कोर्ट से रेगुलर बेल मिल गई है। कटारिया के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मानव तस्करी और धोखाधड़ी का केस रजिस्टर किया था। 20 महीने से वो न्यायिक हिरासत में चल रहे थे। पंजाब में लागू नहीं होगी केंद्र की PM आशा योजना, सरकार ने किया इंकार। पंजाब सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को अपनाने से इंकार कर दिया है। चंडीगढ़ में आज से चलेगी 25 नई ई बसें। PM मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। अप्रैल तक 50 अन्य इलेक्ट्रिक बसें भी मिलने की उम्मीद है। हिमाचल से अपडेट में आप देखिए तिब्बतियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु परम पावन 14वें दलाई लामा दक्षिण भारत की 2 महीने लंबी यात्रा के बाद कांगड़ा जिले के धर्मशाला लौट आए। हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत और नगर निकाय चुनाव 31 मई से पहले कराने के आदेश दिए हैं। सरकार को इसके लिए अब 31 मार्च तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर लगाना होगा। उत्तराखंड में आप देखिए 43 साल की उम्र में भी मजबूत इरादे। CM धामी ने बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल को सम्मानित किया। उत्तराखंड की बेटी ने मसल से यह इतिहास रचा है। रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर का निधन हो गया है। टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। प्रसिद्ध टीवी निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के पुत्र आनंद सागर अब नहीं रहे। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी अपडेट। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1 परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। परीक्षा 16 से 27 मार्च तक ऑनलाइन मोड में होगी। इंडिया पोस्ट GDS पद को लेकर अपडेट देखिए। आज 14 फरवरी को 28,740 नौकरियों की आवेदन विंडो बंद हो जाएगी। साथ ही देखिए आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर लेवल भर्ती में पदों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा किया है। अब इस भर्ती में वैकेंसी की संख्या
26,000 से अधिक हो गई हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में गिरावट का माहौल। सेंसेक्स 1048 अंक नीचे 82,627 पर बंद हुआ। निफ्टी में 336 अंकों की गिरावट रही, 25,471 पर बंद हुआ। और अब एक नजर आज का राशिफल, क्या कुछ सितारे कह रहे हैं। आज 14 फरवरी शनिवार को मेष राशि के लोगों को नए एग्रीमेंट और बड़े लोगों से मदद मिल सकती है। वृष राशि वालों के प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में तेजी आएगी और बिजनेस बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे। मिथुन राशि के लोगों को निवेश से फायदा मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। तुला राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। धनु राशि के लोग टीम वर्क और नई जिम्मेदारी से करियर में आगे बढ़ेंगे। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थितियों में सुधार के योग बन रहे हैं और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल इतनी ही खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज आप लाइक और शेयर करके जाइएगा। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।